प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम नई प्रश्नावली हमने यहाँ पर शुरू की है, प्रश्नावली 14। प्रश्नावली 13 के हमने दूसरे भाग पर यानी प्रश्नावली 13.2 को अभी हमने बीच में रोका है, क्योंकि वो प्रश्नावली को हम प्रश्नावली 10 के साथ अटैच करके पढ़ाएंगे उसको 10.2 की 2 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जहन में कई बार ये होता है कि हमारा सत्र लेट चल रहा है तो हो सकता है हमारा सिलेबस कम किया जाए, लेकिन ये जो कंसेप्ट रचना वाला या अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, ये तो निश्चित तौर पर परीक्षा में आता है। मान के चलें अगर सिलेबस भी हमारा कम होता है तो ये वाला जो कौशल वाला जो सेशन है, यानी जब भी हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है बोर्ड का पेपर का, तो जो वहाँ पर जो ज्ञान अवबोध कौशल इनके जो प्रश्न तय किए जाते हैं, तो कौशल में हमारा ये रचना वाला सेक्शन आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मान के चलना जो आपका जो टॉपिक है, ये तो मेरा मानना है, मेरे मानने के अनुसार ही कटेगा नहीं जहाँ तक है सिलेबस में से। तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। फ्री का मामला है। अब फ्री का कैसे है? क्योंकि हमारे पास सब कुछ प्रश्न ओपन है। आप इन सभी प्रश्नों की अभी जो जिन प्रश्नों पर हम बात करेंगे उनकी आप अगर थोड़ी थोड़ी सी भी अभ्यास कर लोगे तो आपके पूरे के पूरे अंक इसमें से प्राप्त होंगे। आप प्रश्न उठता है इस प्रश्नावली में अंक भार कितने का है, तो ये आपके जो अंक भार होगा ये 3 अंक की प्रश्नावली है प्यारे विद्यार्थियों। और 3 अंक से सीधा सीधा तात्पर्य है एक प्रश्न आपके परीक्षा में आना है, यानी एक प्रश्न और वो भी कितने अंक का? 3 अंक का आना है। हमारी बात बिल्कुल जहन में बिल्कुल बैठ चुकी होगी कि हम 3 प्रश्न के लिए इस प्रश्नावली को 3 नंबर के लिए इस प्रश्नावली को हम तैयार कर रहे हैं। और 3 नंबर बहुत बड़े अंक है और फिक्स है कि आपके पास मैंने यहाँ पर 1 2 3 3 तरह की बातें यहाँ पर लिखी हुई है, यानी 3 तरह के कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं। तीनों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा है ये प्रस्तावना सेशन चल रहा है, और प्रस्तावना सेशन ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है। ये ध्यान रखना, जो प्रस्तावना सेशन होता है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेशन अगर हमारे समझ आ गया कि हमको किस तरीके से हम हमारी पढ़ाई को जारी करेंगे, इस पार्ट को किस प्रकार हम तैयार करेंगे, ये सारी की सारी बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। और कुछ प्रश्नों पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे जहन में ये आ चुकी है, 3 अंक की प्रश्नावली है, रचनाएं, इसमें एक प्रश्न हमारा आना है और प्रश्न नंबर भी फिक्स है प्यारे विद्यार्थियों। ये 26 प्रश्न नंबर 16 से लेकर जो 25 तक के जो प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न आपका रचनाओं का होगा। एक प्रश्न, यानी 16 से 25 तक के जो प्रश्न आएंगे वो 3-3 अंक के होते हैं। 3-3 अंक में से एक 3 अंक का जो प्रश्न होगा वो किसी प्रश्नावली का होगा, रचना का, प्रश्नावली 14 का। इस प्रश्नावली को हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आपके पास यहाँ पर जो अभ्यास है वो तो 2 ही है, और हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। हम इस प्रश्नावली आपके पास 2 ही है, प्रश्नावली 14.1 है और प्रश्नावली 14.2 है, लेकिन हमने इस प्रश्नावली को 3 भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला भाग आपके पास आता है कि रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। जैसे आपसे कह देगा कि ये कोई ए बी रेखाखंड है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। यानी एक रेखाखंड है 7 सेंटीमीटर का, उसे 2:3 में क्या करना है? आपको विभाजित करना है। तो इसके लिए देखो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। जैसे मैंने ए और ये बी नाप के खींचा है मैंने, कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या 2:3 में विभाजित करना है, अनुपात वाली बात है। अनुपात वाली बात को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखें इधर आप। तो ये ए से हम 60 डिग्री का कोण, चाहो तो आप डी की सहायता से, डी को बोले तो चांदा, या अगर इस तरीके से नहीं आता है तो हम यहाँ से हम जो आपकी प्रकार की सहायता से हम कितने डिग्री का कोण बना देंगे? 60 डिग्री का। ठीक, हमें बनाना आता है, कक्षा 6 से हम बना रहे हैं।
कक्षा 6 के अंदर कोण एवं रेखाएं वाला टॉपिक है, वहाँ पर भी कोण बनाना सीखा आपने। कक्षा 8 में भी सीखा, कक्षा 7 में भी सीखा, 6 में भी सीखा। तो ये आप 60 डिग्री का कोण, आप तो फिक्स हम बोलेंगे न्यून कोण, लेकिन आपको बनाना कितने डिग्री का कोण है, 60 का। ये ए से ऊपर की ओर बनाया। इसी तरह ए से नीचे की ओर जब आप बनाओगे तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाओगे, 60 का। ये 60 का बना लोगे, ये 60 का बना लिया हमने। अब ये 2 और 3 कितने, 5 है। 1-1 सेंटीमीटर के हम यहाँ पर चाप काटेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर अंक नंबरिंग करेंगे A1, यहाँ पर A2 A3 A4 और A5। आपने नामांकित करेंगे क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर के आपने क्या बना दिए, चाप बना दिए। इसी तरह यहाँ पर B1 B2 B3 B4 और B5। अनुपात कितने बांटना, 2:3 में। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3, इसको क्या कर दो आप, मिला दो। ये मिला दिया, तो ये तो होगा 2 अनुपात में, और ये कितना हिस्सा, 3 अनुपात में। देखो 2 है, मैंने चेंज नहीं किया, ये लो ये तीसरा हो गया। तो इस तरीके से हम ऊपर भी न्यून कोण, आप चाहो 60 मैंने बनाया, आप 70 भी बना सकते हो। इधर भी 70, यहाँ भी 70, यहाँ पर ना 45 बना सकते हो। ये 45, ये भी 45, यानी बनेगा कौन सा, ये दोनों कोण, न्यून कोण। ये न्यून कोण बनाना है आपको। तो न्यून कोण के लिए हम तो ये याद रखना है हमको, तो 60 डिग्री का यहाँ पर क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो ये जो प्रश्नावली आपकी 14.1 है, उसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 इसी पे बेस्ड है। अभी पिछले 2 साल से नहीं पूछा गया तो संभावना बनती है। ठीक, ये तो हुई पहली वाली कंडीशन। हमने कच्चे कच्चे चित्र के रूप में समझा है। अभी जब आने वाले प्रश्नों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, हमको किस प्रकार इसको सोल्व करना है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 वही प्रश्नावली कौन सी है, 14.1 है, उसी के जो प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 11-12 तक के जो प्रश्न है, उस पर आपको ये वाली बात करनी है। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्या खींचनी है, वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो वृत्त तो आप जानते ही हो, वृत्त बनाने के लिए आप त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे भी वो कहे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए, और इस वृत्त के बाह्य बिंदु, जैसे बाह्य बिंदु है P, जैसे उसने कहा कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच के वृत्त खींचिए, और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है P। 4 तो ये था ही, 6 और ले लिया तो 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम दे दिया OP। यहाँ से क्या खींचनी है आपको, स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाएं दोनों लंबाई में बराबर होती है। हमने अभी अभी जो प्रश्नावली हमारी निकली है, प्रश्नावली 13, वहाँ पर हमने इसकी भली भांति इसकी प्रमेय को समझी है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती, बराबर होती है, और स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है बाह्य बिंदु से खींची गई। तो इस तरीके का आपको चित्र बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप इसकी आउटलाइन समझ लें। जैसे ये कोई वृत्त बना ही दोगे आप त्रिज्या बना के, और 10 सेंटीमीटर की आप एक रेखाखंड खींच ही दोगे। अब इससे आपको 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो इस रेखाखंड का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ये आधे से ज़्यादा खोलकर इसको आधा आधा करके, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा, यहाँ पर पेंसिल रखकर, और हम ऐसे घुमा देंगे। घुमाते ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है इसको, इन दोनों बिंदुओं को एक को तो P से मिला देंगे, एक को इससे मिला देंगे, इसको A और इसको क्या नाम दिया, B। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, रचना करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ से भी। अब आ जाओ ये तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे प्रश्नावली 14.2, प्रश्नावली 14.2 पर हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज की रचना कर। तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज की रचना करनी है। ये त्रिभुज जैसे भी वो दे, वो त्रिभुज की क्या करनी है, दोनों में ही रचना करनी है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये A B और ये क्या C, ये जैसे A B और ये क्या C, कुछ भी दे देगा। जैसे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे दे दिया 3 दे दिया 4 दे दिया 4 दे दिया, सेंटीमीटर के रूप में आप त्रिभुजों की रचना कर। ये काम कक्षा 6 7 8 का था, 9 तक। अब आगे क्या बढ़ाया उसने काम, जैसे सबसे पहले ही बात उसने कहा कि इस त्रिभुज के परिगत क्या करनी है, आपको वृत्त की रचना करनी है। परिगत क्या करनी है, आपको वृत्त की रचना करनी है।
इसका अर्थ ये हो गया कि जो व्रत है, ये जो आपकी क्या है त्रिभुज है, इस त्रिभुज के परिगत, परिगत का मतलब बाहर, ये बाहर की तरफ आपको क्या बनाना है, एक व्रत बनाना है। ये व्रत बनाना है प्यारे विद्यार्थियों, यानी व्रत की आपको क्या करनी है, रचना करनी है। जब भी परिगत व्रत की जब हम रचना करेंगे तो यहाँ पर दो भुजाओं का, कोई सी भी दो भुजाओं का क्या कर देंगे, दो भुजाओं का समद्विभाजन या समद्विभाजक कर देंगे, या समद्विभाजन करके भाजन करेंगे। समद्विभाजन का अर्थ क्या हुआ, ये जैसे आप वापस समझो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगर ये बात आपके समझ आ गई तो प्रश्नावली तो आप बिना में समझाए आप कर लोगे आराम से। दो भुजाओं का क्या करना है, हमको समद्विभाजित करनी है। दो भुजाओं को, दो भुजाएं कोई सी भी ले लें, जैसे ये भुजा ले ली हमने, इसको समद्विभाजित करेंगे तो आधे से ज़्यादा खोल के, एक चाप ऊपर एक चाप इधर। अब यहाँ से एक चाप इधर कटेगा, एक चाप इधर, और ये आधे से ज़्यादा आपने क्या कर ली, खोल ली, और खोल के आपने इस भुजा को यहाँ पर क्या, ये समद्विभाजन कर दिया इस भुजा का। इसी तरह इस भुजा का समद्विभाजन कर लो। जब यहाँ से आप इस भुजा का समद्विभाजन करोगे, देखो ये इस तरीके से जाएगी, ये भुजा इस तरीके से समद्विभाजन हो गया। इसी तरह इस भुजा का समद्विभाजन करोगे, कर दिया, ये वाला आ गई स्थिति। इसको यहाँ पर रखकर जब घुमाओगे तो ये तीनों जो शीर्ष है इस त्रिभुज को यहाँ पर होकर ये व्रत का क्या होगा, निर्माण होगा। इस तरीके से हम परिगत व्रत की रचना करेंगे। और अंतर्गत व्रत की जब रचना करोगे तो दो कोणों का आधा कर लो, जैसे ये बी वाले कोण का आधा, इसी तरह सी वाले कोण का आधा। जिस जगह मिला यहाँ से हम एक लंब डालेंगे इस रेखा पर, ये लंब डाला, लंब डालेंगे तो ये इस तरह की स्थिति बनेगी। और यहाँ से ये व्रत का केंद्र, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और इसको लेकर हम क्या बना देंगे, एक व्रत की रचना करेंगे, ये व्रत की रचना। तो यहाँ पर तो किसका आधा किया हमने, भुजाओं का। अंतर्गत व्रत में किसका आधा करेंगे, कोण का, कोण का अर्धक करेंगे। अर्धक का अर्थ क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, आधा हो गया। ये कोण का आधा करेंगे यानी कोण का अर्धक करेंगे। तो आपके जहन में दो बातें आपके बिल्कुल आप फिट कर लें। अभी हम कुछ नहीं आता, हमको मान के चलें कि भाई हमको नहीं आ रही रचना, सर ने जाने क्या क्या बता दिया, हमारे नहीं बैठ रही दिमाग में, लेकिन आपके दिमाग में इतना तो बैठ रहा है कि करना क्या हमको, जब परिगत व्रत बनाना है, यानी किसी भी त्रिभुज के चारों तरफ, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ एक व्रत का निर्माण करना, जिसे हम परिगत व्रत कहते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, दो भुजाओं का क्या करना है, आधा करना है। और दोनों जिस जगह मिले वहाँ से उस त्रिभुज का कोई सा भी शीर्ष ले लो, वहाँ से जब हम घुमाएंगे क्या, इसको केंद्र और इसको जब त्रिज्या मान के जब घुमाएंगे तो एक व्रत की रचना होगी। और वो व्रत कैसा होगा, परिगत व्रत होगा। इसी तरह अंतर्गत व्रत के लिए आपके पास जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ होगा या जो आप बनाओगे माप के अनुसार, उसमें दो त्रिभुजों की क्या करना, आधा करना है, दो कोणों को क्या करना है, आधा करना है। और जिस जगह मिले यहाँ से हमको लंब डालना है, लंब डलेगा तो ये हो जाएगी त्रिज्या, और यहाँ से आपको क्या बनाना है, एक व्रत की रचना करनी है। ठीक, तो मेरा मानना है कि जो हमारा जो प्रस्तावना का जो सेशन था, ये आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर 4 तरह के प्रश्नों पर बात करनी है। पहला प्रश्न, रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। दूसरा प्रश्न, व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींचना, चाहे एक व्रत से बाह्य बिंदु से हो, चाहे दो व्रतों पर स्पर्श रेखा खींचनी हो, तो सारे की सारी बात यहाँ हम करेंगे, व्रत पर स्पर्श रेखा खींचने वाली। तीसरी बात, त्रिभुज की रचना करना है, और त्रिभुज की रचना करके एक तो आपको क्या है, त्रिभुज के बाहर ये तीनों जो आपकी शीर्ष है इससे गुजरता हुआ क्या बनाना है, व्रत बनाना है। इसको क्या कहते हैं, परिगत व्रत कहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये किन्हीं भी दो भुजाओं का क्या करना है, अर्धक करना है। और दोनों भुजा जिस जगह मिल रही है वहाँ से आपको ए, बी और सी को त्रिज्या मान कर क्या बना देनी, व्रत की रचना करनी है। इसी तरह त्रिभुज की रचना कर अंतर्गत व्रत बनाना है। अंतर्गत व्रत बनाने के लिए आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना है किसका आधा, आपको कोण का आधा करना है।
और कोण का आधा करते ही आपके जो दोनों कोणों का अर्धक जो भुजाएं आएगी, उस भुजा से आपको किसी भी रेखा पर क्या डालो, लंब, चाहे इस पे डालो, चाहे इस पे डालो, चाहे इस पे डालो। और लंब जब त्रिभुज की जो भुजा तक मिलता है, इसको त्रिज्या मानकर और इसको केंद्र मानकर जब आप क्या बनाओगे, वृत्त का निर्माण करोगे, तो वृत्त की जो निर्माण होगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ ये वृत्त क्या होगा, निकलेगा या बनेगा। इस तरह की बात हम इस प्रश्नावली में प्यारे विद्यार्थियों करने वाले हैं। आप इसको बिल्कुल अक्षरतः एक एक लाइन टू लाइन आप मेरे साथ समझते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से अंक यहाँ पर प्राप्त करोगे। दूसरी बात, चित्र तो बनाना ही बनाना, चित्र के साथ साथ क्या करनी है, हमको रचना करनी है। रचना से तात्पर्य, जैसा जैसा आप करते जा रहे हो, आपने एक वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या AB लेकर हमने एक वृत्त की रचना की, पहली बात। अब वृत्त के केंद्र से कितना दूर, तो वो दूर की बात करेंगे। तो यानी कि जो जो आपको चित्र के रूप में जो जो भी बातें आप यहाँ पर यूज में लोगे, उनको आपको किस में प्रदर्शित करना है, रचना में। क्योंकि जैसे 3 अंक का प्रश्न है तो आपके 2 अंक का तो ये चित्र आएगा ही आएगा, और 1 अंक की क्या होती है, रचना होती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज का जो हमारा सेशन है ये तो बोर्ड के साथ होगा, और जो आने वाले जो सेशन होंगे वो बिल्कुल पेपर PPT के रूप में होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सीधा सीधा किससे संबंधित है। आप कहोगे सर हमको चाहिए स्केल, चाहिए पेंसिल, चाहिए हमको चांदा चाहिए, जिसको D बोलते हैं हम, ठीक है, और भी हमको कई तरह की हमको वस्तुओं की आवश्यकता होती है। रबर चाहिए, इधर से वो आपका क्या बोलते हैं, वो नुकीला सिरे वाला क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रकार। तो उन सब का उपयोग यहाँ पर होगा। तो आज तो मैं आपको केवल बोर्ड की सहायता से समझा रहा हूँ। आने वाले जो अगले जो इस प्रश्नावली के जितने भी वीडियोज़ होंगे वो सब पेपर PPT पर आधारित होंगे। जिस प्रकार मैं आपको मेरे हाथ से वो चित्र बनाते हुए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप निश्चित तौर पर आप उसका प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर पहला, प्रश्नावली 14.2 का हम लेते हैं। मैंने आपसे कहा है क्योंकि ये जो सेशन है ये बोर्ड पे है, और आने वाले सेशन हमारे किस पे होंगे, पेपर पे होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम बिल्कुल प्रकार पेंसिल का उपयोग करते हुए बनाएंगे। यहाँ पर जब बनाएंगे तो वो बैठता नहीं है इस तरीके से, और उसके लिए आप भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको मैंने ये प्रश्न 1 लेकर आया हूँ बोर्ड पे। प्रश्न 1 में आपसे कहा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। ये आपको हल करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। स्केल यानी जिसको आप फीटा बोलते हो, स्केल बोलते हो, पटरी बोलते हो, आप कुछ ही बोलते हो, अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कई पैमाना बोलते हैं, कई पटरी बोलते हैं, कई स्केल बोलते हैं, और तो उसका उपयोग करके कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे AB, किससे माप के, पटरी से माप के, 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर का पटरी की सहायता से माप के आपको क्या बना देना है, एक रेखाखंड बना देना है। इस रेखाखंड को 2:3 में क्या करना है, विभाजित करना है। मैंने आपको जो पहला प्रस्तावना का जो पहला ही भाग था उसमें आपको बताया था मैंने, A पर न्यून कोण और B पर भी कितना न्यून कोण बनाना है आपको। तो मैंने जैसे A से ऊपर बनाया था B से नीचे, आप चाहो तो A से नीचे न्यून कोण और B से ऊपर न्यून कोण, यानी आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पर न्यून कोण बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रचना भी लिखते चलेंगे हम। रचना सर्वप्रथम क्या किया, नंबर 1 पे आप कहोगे कि AB बराबर 6.7 सेंटीमीटर का पटरी, वह पेंसिल की सहायता से, वह पेंसिल की सहायता से है, सहायता से क्या बना दिया से रेखाखंड
खींचा। लो भाई पहला कार्य हो गया। अब नंबर 2 पे बात करेंगे। क्या कहा था मैंने न्यून कोण के लिए? तो एक न्यून कोण तो ये नीचे 60 डिग्री का और दूसरा न्यून कोण ऊपर भी कितने डिग्री का? 60 का। ये किसकी सहायता से बनाएंगे? प्रकार और पेंसिल और पटरी। अब समझें आप कैसे बनाते हैं इसको। ये जैसे आपने प्रकार है, ये ध्यान रखना, प्रकार वगैरह कल हम उसको देखेंगे, लेकिन आप तो आज थोड़ा आइडिया से समझ लें। प्रकार की जो दोनों टांगें होती है, एक तो नुकीली और पेंसिल वाली, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बराबर। ऐसा नहीं है कि नुकीली जो हिस्सा वो नीचा हो और पेंसिल ऊपर ही रह जाए। जिस प्रकार हमारे जो दोनों पैर होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, इसी तरह पेंसिल और प्रकार का जो दोनों नुक हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब यहाँ पर हम प्रकार पेंसिल उसका आपका जो प्रकार है उसका नुकीला सिरा रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? पेंसिल, और आधा घुमा देंगे, घुमा दिया। इसके बाद में अब इसको चेंज नहीं करेंगे। जो पहला चाप होगा वो कितने डिग्री का कोण होगा? 60 का होगा। ये 60 का हम क्या बना देंगे? कोण बना देंगे। ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री चाहो तो लिख दो, चाहो तो नहीं भी लिखो तो हम न्यून कोण कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? न्यून कोण। इसी तरह अब मेरे पास तो यहाँ पर बोर्ड है, आपके पास कॉपी है, इसको बदल सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या करोगे आप? ये रखा और इसको क्या करोगे? आदेश से ये इस तरीके से आप क्या कर दोगे? घुमा दोगे। चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर पहला चाप काटोगे, ये पहला चाप कट गया इस जगह, और यहाँ से भी क्या बना दिया आपने? एक न्यून कोण बना दिया। बना दिया न्यून कोण। ऊपर भी न्यून कोण बनाया, ये भी 60 का और ये भी कितने का? 60 का। तो इसका नामांकन भी कर देते हैं। नामांकन के लिए हमने इसको तो लिख दिया AX और ये क्या लिख दिया? BY के रूप में हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको प्रदर्शित कर दिया। तो दूसरे नंबर पे क्या किया? रेखाखंड AB के A तथा B बिंदुओं पर या बिंदु पर न्यून कोण कितने डिग्री के हैं? ये न्यून कोण 60 के न्यून कोण बनाए जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। देख लो, ये तो नीचे है, ये ऊपर की तरफ है, विपरीत दिशा में। पहली बात हो गई। अब यहाँ पर देखें अनुपात कितना दे रखा? 2:3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। अब 1-1 सेंटीमीटर के चाप लेने हैं। कितने सेंटीमीटर के? 1-1 सेंटीमीटर के चाप लेने हैं। और 1-1 सेंटीमीटर के चाप 20 है, जैसे 1 सेंटीमीटर, ये फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 5 हो गए। ये B1, B2, B3, B4 और B5, 5 हो गए प्यारे विद्यार्थियों। आपने क्या किया? 1-1 सेंटीमीटर के चाप, यानी B1 1 सेंटीमीटर का, B1 B2 1 सेंटीमीटर का, B2 B3 1 सेंटीमीटर का, B3 B4 1 सेंटीमीटर का, B4 B5 1 सेंटीमीटर का। इसी तरह 1-1 सेंटीमीटर के नीचे से भी चाप काटेंगे। जैसे पहला चाप कट गया, फिर ये दूसरा चाप कट गया, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये पहला चाप काटा था आपने, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब देखिए आपने 5 चाप काट दिए, तो यहाँ पर इसको भी नंबरिंग करते हैं। ये A1, A2, A3, A4, A5, ठीक। अब हमने देखो क्या किया नंबर 3 में आप कहोगे सर BY तथा AX रेखा को रेखा पर 1 सेंटीमीटर के चाप बनाए। अब चाप भी क्या है? जैसे हम लिखेंगे A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3। देखो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है A से A1 से A2, A2 से ये A3, ये सब क्या है? बराबर है। यानी
ये देखो ये भी रेखाखंड के रूप में तोड़ दिया हमने, जैसे A1 रेखाखंड, A1 A2 रेखाखंड, A2 A3 रेखाखंड, A3 A4 रेखाखंड, ये सब क्या है, बराबर है। इसी तरह आप लिखोगे बराबर A3 A4 बराबर A4 A5, ये सब क्या है, बराबर है, क्योंकि सब कितने कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के ये चाप। इसी तरह यहाँ पर देखो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5, सब कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के। ये आपने तीसरे नंबर पे बात की। अब आते हैं हम डायरेक्ट रिजल्ट पर। 2 को किससे मिलाना, 3 से। 2 किसके लेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा कि हम 2 कौन सा लें। तो आप 2 A वाले का लें, ये तो A2, और B वाले का 3 नंबर लो, ये 3, और इसको जब पटरी और आपकी पेंसिल की सहायता से जब मिलाओगे तो इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर एक बिंदु आप दे दो, ये P, ठीक। तो इस AB रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट दिया, 2:3 में। ये तो आ गया 2 और ये क्या आ गया, 3। वैसे भी देख लो ना आप, ये 2 है, नाप लो, ये 2 हो गया, और ये बच रहा जो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि AP अनुपात PB बराबर 2:3। यही तो आपको करना था इस भुजा का। इस भुजा को आपने AP बराबर तो कितना, 2 अनुपात, और PB बराबर कितना, 3 अनुपात के रूप में यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बांट दिया। अब चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर चौथे नंबर पे आपने किया क्या, चौथे नंबर पर A2 को B3 से पटरी व पेंसिल की सहायता से मिलाया, पेंसिल से मिलाया, लोहे मिला दिया। मिलाने के बाद में यह रेखाखंड AB रेखाखंड को कहाँ पर काट रहा है, P पर विभाजित करता है। अब विभाजित करते ही आप लिखोगे यहाँ पर, अतः AP अनुपात PB बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2:3। ये आ गया 2:3। यही तो आपको सरल करना था, यही तो आपको रचना करनी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लग रहा है सर ने ये कौन सी विधि अपना दी, क्योंकि ये तो हमारी पुस्तक में है ही नहीं। आप NCERT की या CBSE की जो पुस्तक पढ़ोगे वहाँ पर ये जो विधि है ये वैकल्पिक विधि के रूप में है। कौन सी विधि के रूप में, वैकल्पिक विधि के रूप में है, वैकल्पिक या वैकल्पित विधि के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ईजी विधि है। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे अंक वैकल्पिक विधि के रूप में है, और आपको पूरे के पूरे यहाँ से आपको प्रश्न यहाँ पर सरल कर सकते हैं। यानी चाहे वो 6.7 का हो, चाहे किसी भी सेंटीमीटर का आपको जो दे रखा हो प्रश्न, उसको बड़े आसानी से हम यहाँ पर उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के जैसा एक दूसरा प्रश्न है, इसका प्रश्न नंबर 2 का। तो आज के लिए हम इस प्रश्न तक ही रुकेंगे, क्योंकि हम आने वाले जो भाग आएंगे हमारे, वो सारे के सारे हमारे जो पेपर PPT के रूप में होंगे। आप उन सभी प्रश्नों को, आपके लिए मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक एक प्रश्न पर अपनी बिल्कुल पैनी नज़र रखें। जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे सर की आवश्यकता पुनः होने वाली है, तो इन सभी प्रश्नावलियों के डाउट सेशन निरंतर जारी है हमारा, हर संडे को प्रातः 9 से, और जब तक आप प्रश्न पूछते रहते हो, जहाँ तक वो सेशन चलता है, चाहे वो 9 से 10 तो चलना ही चलना है। उसके अलावा अगर आपकी क्यूरी समाप्त नहीं होती तो वहाँ आगे भी हम उस सेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के प्रश्नों पर आप अपनी मंत्रणा करें, बिल्कुल उसको अच्छे से तैयार करें। तो आज हम प्रश्नावली 14.1 की प्रस्तावना और पहले प्रश्न तक ही हमने हमारी बात रखी है। कल इसी समय पर, इसी चैनल पर हम आपके बीच में बिल्कुल उपस्थित होंगे और आपसे
मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि प्रत्येक संडे को प्रातः 9 बजे आप डाउट क्लास के लिए आप मेरे से लाइव बात करें, जुड़ सकते हैं और अपने जो विद्यार्थी, अपने साथी हैं उन तक भी आप ये सूचना पहुँचाएं, क्योंकि विद्या को जितना हम बांटेंगे, जिस प्रकार आपको कोई प्रश्न आता है, अगर आपने अपने मित्र को, अपने साथी विद्यार्थी को अगर आपने बताया तो आपके वो पक्का हो गया और मजबूत हो गया, तीसरे को बता दिया तो और मजबूत हो गया। तो इस तरीके से विद्या को हम जितना बांटेंगे उतना आप मजबूती की ओर अग्रसर होते चले जाओगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस लाइव सेशन में मेरे से जोड़ें, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो। और जो इस संडे जो लाइव सेशन आने वाला है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का है, और त्रिकोणमितीय अनुपात के भी मैंने पूरे के पूरे सेशन खंड लगभग 4 या 5, 3, 4, 5 खंड में है और वहाँ पर हमने बात की है। तो वहाँ पर आपकी जो भी क्यूरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से सीधे जुड़ सकते हैं। इसलिए रविवार के दिन आप जुड़ना नहीं भूलें मेरे से लाइव सेशन में। और ये जो लाइव सेशन का जो लिंक है वो सभी बच्चों तक पहुँचाएं, जिससे कि उनको लाभ होता रहे। और इसी रविवार को नहीं, प्रत्येक अवकाश के दिन, चाहे वो किसी भी प्रकार का अवकाश है, उस दिन मैं आपके बीच लाइव उपस्थित रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। थैंक यू।